देखो कंटिन्यू 12 दिन से आप मुझे सुन रहे हैं। ये 12वां दिन है, लास्ट ज्योतिर्लिंग कथा है। देखो जिसने सुनी है, मेरा वीडियो देखा है, समझ में है, जिसने मेरी शिव कथा ज्योतिर्लिंग कथा सुनी है, वीडियो देखो, उसको फल मिलेगा। नहीं, फल की अपेक्षा तो रखना ही नहीं है। श्रावण में शिव पूजा करते हो तो भोलेनाथ दे देगा, जैसे गारंटी होती है। मैं शिवरात्रि जगता हूँ, फल भी मिलता है तुरंत के बाद। मैंने भोलेनाथ के भरोसा रखो। आप सूरज को जल चढ़ाए, सूर्य को सुबह पे जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा के जो घर में शिव पार्वती है उसको स्नान कराओ, पहुँचो, बाजट या कोई भी पात्र उसमें रखो, भवानी शंकर की वंदना करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करके फिर प्रसाद चढ़ाना है भगवान को। और वही प्रसाद घर को लेना है, आरती करनी है, वही आरती घर को लेनी है, घर वाले सदस्य को। फिर जाना है शिव मंदिर, वहाँ पे जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है, दूध चढ़ाना है। रत्ने कल्पित महाशनम जले, मैंने मंत्र दिया स्पेशल। वही मंत्र अभिषेक का श्रेष्ठ मंत्र है। मानसिक पूजा है शिव जी की। सो मानसिक पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयोदम त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिल्वम श्री अर्पण, एक एक बिल्व अर्पित करते जाओ। सो बिल्व पत्र चढ़ाने से मोक्ष मिलता है और ज्ञान मिलता है। इतना किया, जलाभिषेक किया, मंदिर की परिक्रमा करो, गौशाला जाओ, गौ माता के चरण छुओ, कुमकुम का तिलक करो, चावल लगाओ, घास डालो और गौशाला में दान नौदाओ। कभी कंजूसाई मत करना। ये महीना ऐसे मेरे मित्रों न्याल कर देगा। यानी दान में कंजूसाई नहीं। कोई गरीब देखो, भूखा देखो, देखो अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी दान करना है, घी का दान कर सकते हैं, दीप का दान, कंबल दान, छाता दान। दान ही दान है। श्रावण महीना पूरा दान का महीना है, आपको दुगुना मिलेगा, दुगुना। मेरे पे भरोसा रखो। श्रावण महीना ऐसा है ना कि महादेव कोई सबकी भक्ति स्वीकार जो दुगुना तुगुना तिगुना फल देता है। आप न्याल हो जाएगा, यानी दान करते जाओ। और गरीबों को, जिसको नीड है, उसको दान करो मंदिर के बाहर। ये सब विधि हो गई। आपको 1 3 5 7 9 11 हमारा ओम नमः शिवाय कल्याणकारी मंत्र की बताइए। आपको जो सपोज किया है 11 तो 11, एक माला 108 मंत्र रुद्राक्ष की माला लेना, एक आसन पे बैठना। ये पूरा हो जाए फिर शाम को ऑफिस से, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस से, बिजनेस से जाते वक्त आलस मत करो। शिव आरती शिवाला में होती है। आप शिव आरती का शामिल हो, उसका भी फल मिलेगा। और प्रसाद लेके घर जाओ, घर पे आरती उतारो, वास्तु दोष जाएगा, कजिया कला जाएगा, पूरे साल शांति रहेगी अगले श्रावण तक। सिर्फ आरती उतारोगे शिव जी की परिवार के साथ, सब आरती मिलती है। तो ये सब विधि है और विधिवत पूजा करना है। अब लास्ट ज्योतिर्लिंग आप ध्यान से सुना। केदारनाथ कल लिया, नर नारायण ने तप किया, अर्जुन कृष्ण बने। धृष्णेश्वर देखो, शंकर भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग धृष्णेश्वर, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से पश्चिम की तट पे 300 किलोमीटर दूर पे वेरुल गांव के पास यहाँ धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बहुत अद्भुत कथा है। वेरुल शिवालय धृष्णेश्वर। पहले इधर नाग पूजक आदिवासी होते, भाई नाग पंचमी आएगी ना, पहले मदारी भी निकलते। अभी तो मैं मदारी नहीं देख रहा हूँ यार। गुजरात में मदारी लोग शो करते नाग का, अभी तो दिखने भी नहीं मिलते, कहाँ चले गए। नाग पूजक आदिवासियों की बस्ती थी। और नागवा का स्थल होता है बाम्बी, और मराठी में वारुल कहते हैं, वारुल। उससे वेरुल नाम हुआ। और येल गंगा यहाँ बहती थी तो येलूर कहलाए, ये येलूर प्रदेश है। यहाँ एल नाम का राजा राज करता था। तो उसकी राजधानी येलापुर और येरुल और वेरुल रही है। धन्य वेरुल नगर, नहीं ऐसी धरती पर, धन्य वेरुल नगर, नहीं ऐसी धरती पर रहते जहाँ तृष्ण स्थान सर्वोत्तम का। एक बार एल राजा शिकार करने गया था। सो ऋषि मुनि के आश्रम में चला गया। उन्होंने जानवरों की हत्या की। फिर ऋषि मुनि ने राजा को श्राप दिया तो उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। देखो राजा तो शासक होता है, जानवर की हत्या करता है, अच्छा लगता है, कीड़े पड़ गए। उसका गला सुखाने लगा। उससे गड्ढे में बैठा पानी पूछे
देखो फिर उसका गला सूखा लगे, जो कि पशु पक्षियों का नरभक्षी है, राजाओं के नरभक्षी नहीं होना चाहिए, इसको नरभक्षी बोलते हैं। सो गड्ढे में राजा को पानी दिखाया, पानी पिया तो चमत्कार हुआ, उसका शरीर अच्छा हो गया। और राजा ने तप किया तो ब्रह्मदेव खुश हुए, ब्रह्मा जी, और अष्टतीर्थ की स्थापना की। एक बड़ा तालाब बनाया जो ब्रह्म सरोवर नाम से, शिवालय के नाम पे। पर्वत पे शिव पार्वती जी खेल खेल रहे थे। पार्वती जी ने जीत लिया तो शंकर जी ने मजाक किया, तो शंकर जी रिस गए और दक्षिण तरफ चले गए। सह्याद्री के पठार पे बस गए। तो इस प्रदेश का नाम महेशमाल पड़ा। तब पार्वती जी आए कि भाई शिव जी मेरे पति है, मैंने मजाक किया था, सॉरी शिव जी, भोलेनाथ आप मेरे पति है, मैंने मजाक किया था, आप रूठे मत, मेरे साथ चले। सो पार्वती जी भिल्डी के वेश में है, भिल्डी होती है ना, जैसे हम गुजरात में भिल्डी देखते कहीं होती, शंकर जी का मन मोह है और काम्यक वन नाम पड़ा। और यहाँ पे कौवा होता है ना, जो शनिदेव का वाहन, उसको आने की मनाही थी। एक बार पार्वती को तरस लगी तो शंकर जी ने धरती में त्रिशूल गोपा तो पानी ऊपर आ गया, तो इसलिए शिवालय तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ का विस्तार हुआ तो वहाँ गंगा भी मिलता है। काम्यक वन में शिव पार्वती जी क्रीड़ा कर रहे थे, तभी सुधनवा नाम का एक आदमी शिकार करने आया है, तो वो स्त्री के रूप में बदल रहा है। देखो लिंग जेंडर तो अभी आज हम ऑपरेशन से कर रहे हैं, अब थेरापी क्या होता है कलयुग में, हम जेंडर ट्रांसफर करते हैं, पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष। पर वो सुधनवा खुद स्त्री बन गया, इसने घोर तप किया। तो पिछले जन्म में सुधनवा इला नाम की स्त्री था। सो भगवान ने, शंकर ने श्राप दिया था, इसलिए एलगंगा बनी थी। इसलिए एलगंगा उद्गम काम्यक वन में ये बात घटना हुई। आगे जाके धरा तीर्थ और सीता जी का स्नान गृह और बेरुल गांव के आगे तक वो एलगंगा निकलती गई। एक बार पार्वती जी ने हाथ में कुमकुम और केसर लेके अपनी मांग भरने की कोशिश की। माता जी बोले मैं अपनी मांग भरती हूँ। सो शिवालय के तीर्थ का पानी लिया और डाबात की उंगली से कुमकुम केसर को मलने लगी माता जी, मलने लगी। तब चमत्कार हुआ, एक शिवलिंग बन गया, इसमें से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तो शंकर जी ने बोला यह लिंग था अगाध पाताल में, वह निकला त्रिशूल से। तब एक उबाल आया भूमंडल से पानी के साथ, काशीखंड। पार्वती जी ने इस दिव्य ज्योत को पत्थर के लिंग के स्वरूप में रख दी और प्रतिस्थापना की, तो उसका नाम कुमकुमेश्वर पड़े। बोलिए कुमकुमेश्वर महादेव की जय। पार्वती जी ने लिंग बनाए, घिस घिस के बनाए, इसके लिए हम बोलते हैं घृष्णेश्वर। तो एक और कथा है कि दक्षिण में आए देव पर्वत पर एक सुदेया के साथ भारद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र वाला था और सुदेय के साथ शादी हुई, जिसके संतान नहीं थी। रोज उसका पड़ोसी अपमान करता था। सुधर्मा को कहती थी कि ये गलत बात है। एक दिन उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी और दूसरे लगने के लिए अपने पति सुधर्मा को मना दिया। तो सुधर्मा राजी हो गया, उसकी बहन ही थी तो क्यों मना करता, उसकी बहन ही थी दुष्मा। तो दुष्मा के साथ सुधर्मा का लग्न हुआ, यानी पत्नी भी साली बन गई और साली पत्नी, क्या दोनों ये जमाने में चलता था। दोनों बहनों ने एक ही पति से शादी की, दुष्मा सुधर्मा के साथ। तो दुष्मा पुत्रवती हुई। एक दिन इसके लड़के का भी शादी हुआ, तो सुधर्मा और दुष्मा दोनों सुदेहा का मान करते, पर सुदेहा में जलन बहुत थी। उसने दुष्मा के जवान जो अपनी बहन का लड़का, अपने बहन के लड़के की हत्या कर दी। कितनी खराब बहन है, और सबको तालाब के पास फेंक दी। सुबह देखते ही हाहा हो गई। दुष्मा बहुत दुखी बेचैन थी, उसने पूजा नहीं छोड़ी, वो शिव भक्ति। इसने तालाब के किनारे 100 लिंग बनाए, 100 शिवलिंग बनाए। विसर्जन करने पीछे मुड़ी तो लड़का खड़ा था। शिवजी प्रकट हुए, स्वयं शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि सुदेहा ने बहुत गलत किया है, पर मैंने तुम्हारे बच्चे को जीवित किया क्योंकि तुम शिव भक्त हो। फिर
दुश्मन अ, अ, दुश्मन ने हाथ जोड़ के बोला कि भाई मेरी बहन है शिव जी, उसको माफ़ कर दो और आप इधर ही निवास करो। तो शिव जी ने प्रार्थना स्वीकारी और दुश्मेष ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। परम भक्त भोसले वेरुलनाथ पटेल ने कृष्णेश्वर की कृपा से सांप की बाम्बी से खजाना मिलाया था। बोलो कितनी अच्छी घटना हुई है, सांप की बाम्बी से। और उस पैसों से उसने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और शिखर सिंगणापुर तालाब बनाया। फिर भोसले परिवार में साक्षात भोलेनाथ ने अवतार लिया और भोसले खानदान का नाम रोशन किया। आप जानते हैं कि एक रानी होते हुए शिव भक्त अहिल्या देवी होलकर ने बहुत काम किया है भारत देश के लिए, कितने सारे शिवलिंग बनाए, जीर्णोद्धार किए। सो आज भी दुश्मेश्वर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो जयराम भाटिया नाम के दाता ने जयराम भाटिया नाम के दाता ने सोना या चादर से तांबा का शिखर बनाया, 24 पत्थर के खंभे और सभा मंडप बनाया और सभा मंडप में नंदीकेश्वर भी है। नंदीकेश्वर जी शिव जी ने पोतियों के अजय विराजमान है। मंदिर की एक व्यवस्था समिति है, उससे पूजा आरती होती है और गृह दर्शन में जाने के लिए कपड़ा निकाल के जाना पड़ता है। सोमवार प्रदोष शिवरात्रि श्रावण मास में बहुत भीड़ मेला लगता है। 21 गणेश पीठों में से एक पीठ लक्ष्य विनायक है। वो लक्ष्य विनायक यहाँ है दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। और शिव नाम का नारा लगता है, ओम नमः शिवाय, बोलिए दुष्मेश्वर महादेव की जय। देखो 12 ज्योतिर्लिंग आज पूर्ण किया मैंने, श्रद्धा से किया। आपको सुनना है। मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ। मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ। ये प्रशांत व्यास की ज्ञान गंगा शिव गंगा है, शिव गंगा सम। और आपके चैनल है, आपको मुझे सपोर्ट करना है, मोनेटाइज करना है। मिडिल क्लास हूँ पर धार्मिक हूँ, पहले सनातन हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ। तो मैंने मेरा फंक्शन समझाया कि मैं पत्रकार हूँ, एंकरिंग अच्छा करता हूँ, ज्योतिष, ये शिव कथा जैसा ही हुआ, ज्योतिष हूँ और ग्रहों से उपाय और श्रावण मास की पूजा बताता हूँ। अभी जितने भी सोमवार आएंगे आपको शिव पूजा करवानी, मेरा नंबर लिख लीजिए, दक्षिणा देना होगा। रुद्राभिषेक पूजा कराऊंगा, सीधा 7069770912। आपकी मर्जी है, फोर्स नहीं है। दक्षिणा तो लगती है ब्राह्मण। सिंगर हूँ, टार्मिकर पे कितने सारे फॉलोअर्स है, 20,000 से भी ज़्यादा। और मैं शिव भक्ति के, देशभक्ति का सॉन्ग गाया अभी बहुत सारे, 15 अगस्त को शिव भक्ति के सॉन्ग। अभी जन्माष्टमी आएगी, कृष्ण भक्ति के सॉन्ग स्टार मेकर पे गाऊँ, तब सुनते जाएंगे मुझे। और पूजा का अधिकारी हूँ। और इस प्रकार से काफ़ी मल्टी फंक्शनल है, मल्टी राउंडर मेरा काम है, ऑलराउंडर। सो आपको ये चैनल को सपोर्ट करना है, मोनेटाइज करना है। एक सनातन हिंदू चैनल लगे, पहले सनातन हिंदू फिर ब्राह्मण। मैंने जो नियम बताया उस प्रकार पूजा करोगे, श्रावण महीने के बाद आपको अवश्य फल मिलेगा, न्याल हो जाएगा। ज्ञान और मोक्ष देते शिव जी, पैसा तो देते, ज्ञान मोक्ष। तो इस नियमों से पूजा करनी है। कहीं शिव निंदा होती है वहाँ खड़ा नहीं रहना है, चले जाने का है। जो कोई बहुत बीमार है, त्र्यंबकम याम सुगंधि पुष्टिवर्धन मृत्युंजय का एक माला पानी में जबोल के कलश में ये माला निकाल के पानी रोगी को पिला दो, चमत्कारिक रूप से साजा होगा। ये मुफ्त में इलाज दे रहा हूँ, श्रद्धा होनी चाहिए, ये करना चाहिए, ज्योतिष से बता। तो काफ़ी कुछ बाकी है, भस्म रुद्राक्ष ये सब और अभिषेक के प्रकार बहुत कुछ आएगा। कल से मैं संडे फ्री हूँ, काफ़ी कुछ शिव ज्ञान दूंगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हुए। अब फिर से बोलेंगे रिपीट 12 ज्योतिर्लिंग कथा कहूँगा, पर एक एक एपिसोड न्यूज पे आप देखते जाए। मैं परम शिव भक्त और ज्ञान मोक्ष का अधिकारी हूँ। देखो मुझे ऐसा नहीं है पैसों से नफरत है, ऐसा नहीं है, पर अनिति के नाणे, 2 नंबर के नाणे, शिव जी पार्वती नहीं स्वीकारते, चले जाते। नीति के पैसे तो शिव जी की दक्षिणा पूजा दान में लगे जाते हैं। ब्राह्मण भी यही कहते हैं, ब्राह्मण भी सत्य ही कहते हैं। तो इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग तक हमारी आपकी सफर थी। आप मैक्सिमम एक एक एपिसोड देखना। बहुत कम व्यूअर से मुझे दुख होता है, मैं शिव भक्त हूँ, मुफ्त में ज्ञान दे लो, कहाँ पे पैसा चार्जेबल है यूट्यूब पे। तब उसको देखो, शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करो मेरी तरफ। भोलेनाथ आपको मोक्ष और कल्याण बुद्धि देंगे, सब आपके काम आसान हो जाएगा। जैसे शिवरात्रि के बाद फल मिलता है, श्रावण महीने के बाद मिलेगा। फल के बारे में संशय नहीं करो, कर्म का फल भगवान पे सौंप दो, शिव पूजा करो, आरती करो 2 टाइम मैंने बताया, 1 3 5 7 9 11 माला ओम नमः शिवाय की रोज करो, रुद्राक्ष की माला से अभिषेक करो। अभिषेक का दुगना फल है, आपको ज्ञान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र तीजनो पाप सौने को बिलों से रोज जितना बिलिए उतना बेलपत्र शिव जी के लिंग पे चढ़ा दो, कल्याण होगा आपका। ओके। तो दूसरा तो क्या कहना था, भागवत संपृक्त आकृतावती प्रत्यय जगत पितृंदे पार्थिव परमेश्वर तत्पुरुषाय तुम्हें महादेव तिमि तनोदय प्रचात ओंकार बिंदु से तुम नित्यं दयंती योगिनम कामद मोक्षम ओंकाराय नमो नमः। हर हर महादेव बम्बो बोले जय श्री शंभु।
देखो जिसने सुना नहीं सुना, मेरा एपिसोड पसंद आया नहीं आया, मुझे लेने देना नहीं। सुना उसका कल्याण हो, ना सुना उसका कल्याण हो। मैं शिव भक्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, आप सबको आशीष देता हूँ कि मेरे न्यूज़ देखे और 12 ज्योतिर्लिंग कथा सुने, आपका कल्याण होगा। तो बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। एक कल्याणकारी मंत्र का हरते फिरते जाप करते रहो, पूरे श्रावण मास के बाद कल्याण होने वाला है, आपकी लाइफ पलट जाएगी। ओके, सो बस आज तक मेरी इतनी ज्ञानवाणी थी, ज्ञान गंगा थी। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ। और दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ समाप्त होती है। आप फिर से बोलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग लूँगा। सनातनी हिंदू हूँ, मुझे ये धर्म का बहुत पसंद है एंकरिंग। कुछ गलती हुई है माफ़ कर देना, और आगे भी शिव ज्ञान चालू रहेगा। पूरा महीना है, अभी रक्षाबंधन आ रही है, 15 अगस्त गया, देशभक्ति के सॉन्ग गाए, मैंने कवरेज किया न्यूज़ व्यूज़ में, पूरा सबको अच्छा लगा। रक्षाबंधन का करूँगा, फिर जन्माष्टमी, मेरे लाला कानूड़ा की जन्माष्टमी है, कन्हैया की, मैं हर्षोल्लास से मनाता हूँ, हमारे परिवार के भी, आप वो भी देखना। तो बहुत सारे त्यौहार है, फिर श्रावण महीने का अंत हो रहा है, फिर भाद्रपद में गणपति जी आएंगे, शिव के पुत्र आएंगे, फिर नवरात्रि माता जी आएगी। तो इस प्रकार से आपने मेरी ज्ञान गंगा सुनी, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, ना अच्छा लगे तो भी करना, और क्या करूँ। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम लेता हूँ। जिसने नहीं देखा है 12 ज्योतिर्लिंग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, तो आप देख लेना एक एक बार ज्योतिर्लिंग, आपको ज्ञान मिलेगा। थैंक यू, अस्तु अस्तु कल्याण मस्तु। थैंक यू, भारत माता की जय।